नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, आप ही के घर को श्मशान बना रही है। घर के कोने में पड़ी यह दो चीजें तुरंत इन्हें घर से बाहर अभी के अभी फेंक दो, वरना हर समय सिर्फ गरीबी ही तुम्हें देखनी पड़ेगी, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा पड़ोसी अपने घर में बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर आएगा, बड़े बड़े बंगले बनाएगा, लेकिन तुम जहाँ थे वहीं के वहीं रह जाओगे। क्योंकि जब तीन चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम तुम्हें बताने वाले हैं, वह तीन चीजें वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी गलत है। और आज की वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि तुम व्यर्थ तांत्रिक बाबाओं के और ज्योतिष शास्त्रियों के चक्कर में फंसकर अपने पैसे बर्बाद ना करो। क्योंकि गलती तुम्हारी किस्मत की नहीं है, गलती तुम्हारे भाग्य की भी नहीं है। गलती तुमसे बस इतनी सी हो गई है कि जाने अनजाने में तुम अपने घर में कुछ ऐसी चीजें लेकर आ गए हो जिससे सारा बेड़ा गर्क हो रहा है। यह तीन चीजें तुम्हारे घर को श्मशान बना रही हैं, और आज की वीडियो में पूरी सच्चाई तुम्हें बताने वाले हैं। और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद तुम्हें एक बात समझ आएगी, आज तक अपनी मुसीबतों को मिटाने के लिए मैंने कितने पैसे खर्च कर दिए। अगर यह वीडियो मुझे पहले मिल जाता तो मेरा कितना सारा पैसा बच जाता, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। हो सकता है आने वाले समय में तुम और ज्यादा परेशान हो और भी ज्यादा मुकाम हासिल करने से पीछे रह जाओ। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम समय रहते इस वीडियो को अंत तक देख लो, क्योंकि गुरुजी कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम्हें एक बात समझ आएगी कि जो तुम्हारा दोस्त है, जो तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है, वह किस तरह तुमसे दुश्मनी निभाता है। कई बार हमारे घर में कोई कार्यक्रम होता है, कोई शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, तो हमें ढेरों गिफ्ट मिलते हैं। और कभी कभी हमें बर्बाद करने के लिए हमारा दुश्मन इन मौक़ों का फायदा उठाता है। गिफ्ट के रूप में आपको कुछ ऐसी चीज भेंट कर दी जाती है जो समय के साथ आपको और गरीब बनाती है। आपकी सभी सुख शांति समृद्धि हाथ से चली जाती है। आप सोचते हैं कि किसी ने मुझे कुछ तोहफा दिया है, इसे मैं घर में जरूर लगाऊंगा, ताकि जब भी वो व्यक्ति आए और देखे कि यह हमारे तोहफे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि तुम सबकी कदर करने वाले इंसान हो, तुम सबका अच्छा सोचने वाले इंसान हो। इस वजह से तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस रहे हो, क्योंकि वह इंसान तुम्हारे घर में आकर उसका तोहफा देखता तो है, लेकिन मन ही मन इस बात से पक्का खुश हो जाता है कि अब तुम बर्बाद होने वाले हो। गुरुजी आज सबकी पोल खोलने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे घर में तीन ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो अगर तुमने अभी के अभी घर से बाहर नहीं करी तो तुम्हें कंगाली और भुखमरी के अलावा कुछ और देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ये तीन चीजें मिलकर तुम्हारे घर को श्मशान बना रही हैं। अब बहुत बड़ी जानकारी आगे गुरुजी देने वाले हैं। दिल थाम कर बैठना और वीडियो अंत तक देखना। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रिय बन जाती हैं, और जब वह टूटती है तो हमें दुख होता है। जब हमें उन चीजों को खुद से दूर करना होता है तो हमें दुख होता है। तो इतना तुम ध्यान रख लो कि तुम्हें इन मोह माया में नहीं फंसना है। तुम्हें अपना अच्छा समय लाना है, अपने दुर्भाग्य को मिटाना है। तो हर हाल में इन तीन चीजों को अपने घर के बाहर करना ही होगा।
और गुरु जी आज जो बातें तुम्हें बताने वाले हैं उसे सुनकर बहुत बड़ा झटका तुम्हें लगेगा, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो कुछ भी अभी हुआ है वह तुम्हें भविष्य में होने वाली बर्बादी से बचा लेगा। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। सबसे पहले, अगर तुम भी महाकाल बाबा के सच्चे भक्त हो और चाहते हो कि भोले बाबा तुम्हारे घर परिवार में सुख शांति बनाए रखें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जो भी भक्त हर हर महादेव लिखेगा, हर प्रकार का बुरा साया बुरी नजर उसके घर से दूर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले नंबर पर जिस चीज के बारे में हम तुम्हें बताने जा रहे हैं वो है कोई भी कांटेदार पौधा। देखिए, गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। हर इंसान को अपने घर में सजावट का शौक होता है। अब घर को अगर सजाना है तो तरह तरह की चीजें लाई जाती है। कभी कभी आर्टिफिशियल फ्लावर भी लाए जाते हैं जो गमलों में लगाते हैं। वो जो फूल होते हैं, वो जो पौधा होता है, वो हूबहू असली दिखता है। मतलब कोई पहचान नहीं सकता है कि यह नकली पौधा है। इस वजह से अक्सर लोग अपने घरों में इस तरह की आर्टिफिशियल चीजें रखना पसंद करते हैं। अगर तुम भूल कर भी कोई कांटेदार पौधा घर में लेकर आए हो, जैसे गुलाब का पौधा हो गया या फिर कैक्टस का पौधा हो गया, तो समझ लेना तुमने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल कर दी, क्योंकि यह कांटेदार पौधा वास्तुशास्त्र में वर्जित बताया गया है। जो इंसान जाने अनजाने में अपने घर में कैक्टस ले आता है और सोचता है कि इससे घर शानदार दिखेगा, होता उल्टा है। उस इंसान के घर में और ज्यादा नकारात्मकता आने लग जाती है। कभी कभी तोहफों के रूप में भी हमारा कोई दोस्त रिश्तेदार हमें यह पौधा दे देता है, तो इतना ध्यान रखना, वह आपका दोस्त नहीं बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि का पौधा आपके घर को श्मशान बना सकता है। आपके घर में कुछ नहीं बचेगा, धीरे धीरे यह सब कुछ हड़प लेगा। अभी के अभी हर प्रकार का कांटेदार पौधा घर से बाहर करो, वरना तुम्हारे जीवन पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। अब हम एक बहुत बड़े राज की बात बता रहे हैं जो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। गुरुजी की बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, मानसून आ चुका है। कभी कभी मौसम करवट बदलता है, एकदम तेज धूप अत्यधिक वर्षा का रूप ले लेती है। अब आप तो घर से छाता लेकर नहीं निकले। अब मान लो तुम किसी रिश्तेदार के घर गए हो, किसी दोस्त के घर बैठे हो या कहीं भी जरूरी काम से गए हो और अचानक से पानी शुरू हो जाता है। अब आप इस सोच में गए थे कि पानी आने के कोई आसार तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन अचानक से पानी आ गया। क्योंकि बरसात का मौसम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो तुम इतना ध्यान रख लेना कि भूल कर भी सामने वाले किसी व्यक्ति का छाता अपने घर पर मत लेकर आना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमारे रिश्तेदार हमसे कहते हैं कि आपको घर जाना है, आप भीग जाओगे, आप हमारा छाता लेकर चले जाओ। अब इंसान भी सोचता है कि कल इन्हें अपना छाता लौटा दूंगा और अभी इनका छाता ले लेता हूँ, और वह उनका छाता लेकर अपने घर आ जाता है। और यहीं से भाग्य दुर्भाग्य में बदलना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा, जब भी किसी इंसान की मृत्यु होती है, जब भी किसी पूर्वज के निमित्त दान करना होता है, तो उसमें कुछ चीजें विशेष होती है, जैसे कि छाता हो गया, चप्पल हो गई, क्योंकि यह चीजें घर की नकारात्मकता को सौंपती है। आप किसी कोई चीजें दान करते हैं तो यह आपके लिए फलदायी होती है। अब जरा ध्यान से बात को सुनना। उस इंसान का छाता लेकर
अपने घर आ गए। आपका उद्देश्य गलत नहीं है। आपने सोचा है कि कल उसे वापस लौटा दूंगा, लेकिन एक दिन भी वह छाता अगर आपके घर में रहेगा, आपके आंगन में रहेगा, पार्किंग में रहेगा, तो बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं लाने वाला। बता देते हैं कि आने वाले इन 72 घंटे में आपके जीवन काल में 3 ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होने वाली है जो आपको मजबूर कर देंगे। और दोस्तों, यह आंसू आपकी खुशी के आंसू होंगे, क्योंकि दोस्तों पर बात में अब आपको बहुत शुभ संकेत दे दिए हैं। और दोस्तों, आपने कभी भी इतने शुभ संकेत की अपने कल्पना नहीं की, और आपने कभी सपने में भी विचार नहीं किया कि आपके जीवन में इतनी सुख, इतनी समृद्धि और इतनी सारी खुशियां मिलने वाली है। और दोस्तों, हम जानते हैं कि आप इस समय बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां से गुजर रहे हो, और दोस्तों, जितनी आपसे जिम्मेदारी है उसे अब लाख गुना ज्यादा आप पर अब जिम्मेदारियां आने वाली है। और दोस्तों, परमात्मा ने अब आपके पूरे संकेत दे दिए हैं जो आपकी खुशियों में 4 चांद लगा देंगे। और दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले इन 72 घंटे में आपकी जीत कहानी बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। और दोस्तों, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बहुत अधिक बनने वाला है। आपकी कुंडली में ग्रह का निर्माण हो चुका है। और दोस्तों, पैसों के मामले में आपके जीवन का हमें बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और दोस्तों, यह ऐसा मैं आप सभी के लिए किसी वरदान से काम नहीं है। यह समय आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। और दोस्तों, अपने अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना किया है। आने वाले दिनों में अब आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। और दोस्तों, यह खुशखबरी की सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। और आपकी जितनी भी काम अधूरे पड़े हैं, जितने भी कार्य रुके पड़े हैं, तो अब वैसे भी कार्य बहुत तेजी से पूर्ण होंगे। और आपके हाथ बहुत बड़ी संपत्ति लगेगी। और जो आपके दुश्मन है, जो लोग आपसे बहुत अधिक जलते हैं, और वह लोग केवल यह खबर सुनते ही रोने लगेंगे। और खबर सुनते ही उनके हाथ पैर फूल जाएंगे, क्योंकि अब आपकी गरीबी दूर होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, आपकी पूरी गली मोहल्ले में इसी बात की चर्चा होगी कि आखिर इसके जीवन काल में इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया, अचानक से इसकी जीवन काल में इतनी सारी खुशियाँ कहाँ से आ गई। और हम जानते हैं कि आप अपने जीवन का पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। और दोस्तों, परिवार की समस्या मिटाने की आपने बहुत अधिक कोशिश की है, बहुत अधिक प्रयास किया है, लेकिन आपके सभी प्रयास बार बार असफल हो जा रहे हैं। और दोस्तों, आपको अपने जीवन काल में पूरी तरीके से खुशियां नहीं मिल पा रही हैं। आप अपने जीवन काल का सही से आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। और दोस्तों, सुखों की प्राप्ति आपको होती तो है, लेकिन अंत समय में आपके सभी बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं। और दोस्तों, आपके सभी दुखों के पीछे सबसे बड़े कारण है, तो वह है कि आपको अपने खुशियों के बारे में बहुत अधिक ढिंढोरा पीटते हैं। और तो उसे जवाब का काम हो जाए, जब आपको खुशी मिले तो मिठाइयाँ बांटो, लेकिन जब तक आपका कार्य पूरा ना हो और आपको कार्य में सफलता मिल जाए तो तभी उसके बाद आप लोगों को बताएं। क्योंकि दोस्तों, आने वाले 72 घंटे में आपको 3 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, इसलिए आपको घर घर जाकर मिठाई खिलाने का मौका मिलेगा, क्योंकि अब आपके जीवन काल में बहुत बड़ी और बहुत शुभ परिवर्तन आने वाला है।
अचानक से आपकी जीवन कहानी सब कुछ पक्ष में हो जाएगा। लेकिन यह बात समझ लेना कि जब तक आपका कार्य पूरा ना हो, जब तक आपने जैसा सोचा है ऐसा पूरा हो ना जाए, तब तक आपको अपनी खुशियों का ढिंढोरा किसी को नहीं पिटना है। नहीं तो आपका जो भाग्य है वह पूरी तरीके से बिखर जाएगा और आपकी संपत्ति पर आपके दुश्मनों की बहुत बुरी नजर लग रही है। और दोस्तों, अपने कई बार देखा होगा आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं। खुशी आपके घर में दस्तक देने ही वाली होती है कि अंत समय में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता कि यह हो कैसे रहा है और आगे इन सब चीज़ों में किस चीज़ की नज़र लगी है। और दोस्तों, ऐसे में आपकी जो आसपास के लोग हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपके घर में आते जाते रहते हैं, या फिर वह आपके घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठते हैं और भाई पड़ोसी आपकी घर की खुशियों में रखना अंदाज ही दे रहे हैं। वहीं पड़ोसी आपके घर की खुशियों में आग लग रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके घर में जहर मिलने का काम कर रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि किसी को भी ऐसे मत खुश नहीं दीजिए। और खास करके यदि कोई पड़ोसी और वह है मिथुन राशि का, तो उसे बिल्कुल भी देख रखना नहीं, तो वह आपका जीवन पूरी तरीके से बर्बाद करते हैं का और आपका भी समझ में नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उसे पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। और आप जब उसके साथ बात करते हैं तो आप के लिए वह बहुत मीठी मीठी बातें करता है, आपको अपना बनाने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्त, तो यह सब कुछ नाटक, यह सब को दिखावा है। वह केवल आपको अपनी जाल में फंसाने के लिए खेल खेल रहा है। लेकिन जिस दिन उसका खेल यह है समाप्त होगा, आप पूरी तरह बुरी तरीके से फंस जाओगे। तो दोस्तों, इसलिए समय रहते ऐसे लोगों से दूर हो जाएं। और दोस्तों, आने वाले 72 घंटे में आपको बहुत बड़ी जानकारी और बहुत बड़ी सावधानियां को रखना होगा। यह सावधानी आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से काम नहीं, और बस आप भी जानते हैं कि संजीवनी बूटी एक अमृत है, और जो अमृत है एक ऐसा है जितना जीवन दे सकता है। इसी प्रकार यह जो सावधानी हम आपको बता रहे हैं, यह भी किसी अमृत से काम नहीं है। जब आपने यह अपना ली तो आपको भी अपने जीवन में नए जीवन जीने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, इसीलिए वीडियो में ध्यान से बने रहना। इस वीडियो को बिल्कुल भी देख मत करना, क्योंकि यह वीडियो आपको बार बार नहीं मिलने वाला। और आपको बता दें, आने वाले 72 घंटे में आपके घर के मुख्य दरवाजे पर खुशियां आने वाली है। लेकिन आते थे वापस चले जाएंगे, और उसका कारण कोई और नहीं बल्कि यह एक व्यक्ति होगा जिसका नाम मैं आपको आगे बताऊंगा। और उससे पहले कुछ सालों से, पिछले कुछ समय से आपने बहुत अधिक मेहनत की है। इसका संपूर्ण फल आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। आपने बहुत अधिक परिश्रम किया, आपने मेहनत करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, आपने कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी आपको कोई भी अच्छी सफलता नहीं मिली, फिर भी आपको मज़ा ही सफलता नहीं मिली। आपके कार्य बार बार बिगड़ जाते हैं। और दोस्तों, आप नहीं हैं अभी सोचा है कि मैं तो भगवान कितनी पूजा पाठ करता हूँ, मैं भगवान को इतना मानता हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को बता दे, आपकी जो पूर्व समय की मेहनत है वह आपको कभी ना कभी तो फल देगी। और आखिरकार अब पैसा में आ चुका है, जब आपको अपनी ही मेहनत का फल मिलने वाला है।
और दोस्तों इन 72 घंटे में आपकी सभी मेहनत सफल होने वाली है। और दोस्तों बीटेक को समय में आपसे कुछ गलतियां भी हुई है, लेकिन जिंदा ना करें, अभी भी आपको उन गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। आप किसी गरीब की मदद करके, किसी कुत्ते को खाना खिलाकर, किसी माता को रोटी देकर आप अपने पुराने पापों का भुगतान कर सकते हैं और आप अपने एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले इन 72 घंटे में आपको अपने पूरे घर में गंगाजल के छिड़काव करना है, ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे तक छिड़काव कर दीजिए। और दोस्तों इसलिए आप देख रहे हैं कि बार बार आपके घर में शांति आती है। छोटी छोटी बातों से लेकर घर परिवार में बहुत जल्दी लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं। तो दोस्तों आप अभी के अभी पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव लगे, साथ ही आपके घर में जो मंदिर है वहां पर बैठकर 11 बार या 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपके ऊपर हनुमान जी कृपा सदैव बनी रही और अपने जीवन काल में बहुत अधिक प्रसन्न रहेंगे। और हनुमान जी भी आपसे बहुत अधिक प्रसन्न रहेंगे। आपसे जीवन काल में कोई भी समस्या नहीं आएगी, और अगर आएगी तो उससे पहले हनुमान जी आप क्या आगे खड़े होकर आपकी रक्षा करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बालाजी। धन्यवाद दोस्तों।